दोस्तों नमस्कार। एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय हमारी प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं और डिस्काउंट चैप्टर जिसमें से चल रहा है लास्ट के क्वेश्चंस कुछ हो रहे हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं हमारा कौन सा सवाल है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों हर सवाल की एक बहुत अच्छी डिटेल के साथ क्वेश्चन को हमको समझाना भी है और आपको समझना भी है। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों आराम से समझे, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दोस्तों इसके लिए मैंने कहा था हमेशा आप कंडीशन को 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अब 100 मानने के बाद देखिए दोस्तों, पहले 30% बोला है, फिर 20% बोला है और फिर 10% बोला है। तो इसका 30% दोस्तों बट्टा देंगे तो 100 में 30 कम करेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों हम 20% कम करेंगे तो इस 70 का 20% कम करेंगे तो 70 का 10% 7, तो 20% 14, यानी दोस्तों क्या बचेगा? 56 बचेगा। अब दोस्तों हम 10% कम करेंगे तो 10% इसका 5.6, यानी दोस्तों बचेगा 50.4। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। कोई चीज़ 100 वाली 50.4 बची, 100 वाली चीज़ 50.4 बची, तो दोस्तों हमको कितना डिस्काउंट मिला? 49.6% का। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा कि 30%, 20% तथा 10% के 3 बट्टे न दे करके अगर एक बट्टा दिया जाए, समतुल्य बट्टे का मतलब ये होता है 3 बट्टे न दे करके अगर एक सिंगल बट्टा दिया जाए तो कितने परसेंट का होगा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 49.6। क्लियर दोस्तों? चलिए देखते हैं इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। लाइन से जो भी सवाल हैं मैं सारे सवाल आपको बता रहा हूँ, तो आराम से समझिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है 20% तथा 5% के क्रमवार 2 बट्टे के स्थान पर एकमात्र बट्टा क्या होगा, यानी समतुल्य बट्टा। दोस्तों फिर इसमें से पूछा है, तो दोस्तों पूछा है 20% बट्टा और 5% बट्टा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20% और 5%। तो किसी चीज को 100 माना, इसमें 20%, इसका 20% हटाया 20, तो दोस्तों बचा कितना? 80। अब दोस्तों 5% का बट्टा है तो 5%, इसका 10% 8 होता है, 5% 4 होता है। तो दोस्तों इसमें 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 76। तो दोस्तों 100 से ये कितना कम है? 24। कितना कम है? 24। तो दोस्तों हमारा बट्टा क्या हो जाएगा? समतुल्य बट्टा हो जाएगा 24%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया, कुछ नहीं था सवाल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है 20%, 25% तथा 10% 3 क्रमिक बट्टों के स्थान पर समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों फिर से सेम क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं 20%, 25% और 10%। दोस्तों ये बट्टे हमको देने हैं, तो दोस्तों फिर से कंडीशन को हम 100 मान लेंगे। तो हम 100 मान लें, पहले बट्टा 20% का दे तो इसका 20 कम हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। फिर 25%, दोस्तों 25% चौथाई होता है तो इसमें 20 कम हो जाएगा, क्योंकि इसका चौथाई 20 होता है, यानी 1/4 अगर करेंगे तो 20 आएगा, तो दोस्तों 60 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका 10% कितना होगा? 6। एक अंक बाद दशमलव लगाने से संख्या का 10% निकलता है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। तो इसका 10% 6, तो दोस्तों 10% इसका हटाएं तो 6 हटा लेंगे दोस्तों, तो बचेगा कितना? 54। दोस्तों यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। पहले मैंने 20% का बट्टा दे दिया, फिर 25% का बट्टा दे दिया, फिर 10% का बट्टा दे दिया। तो दोस्तों कोई चीज़ 100 से बची है 54, तो आपको कितना लगता है कम हुआ? 46 कम हुआ। तो जितना कम हुआ दोस्तों वही बट्टा हमारा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी हमारा समतुल्य बट्टा 46% आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं और हर सवाल को बहुत ही डीप समझना है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में अगर हम लोग एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचे तो हर चीज़ दोस्तों रिवीजन नहीं हो पाती। तो कुछ चीज़ों को इतना अच्छा क्लियर समझते जाएं आप लोग, इतना अच्छा क्लियर कर लें ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े और उसको अक्सर रिपीट भी करते रहें। तो दोस्तों चलिए बहुत अच्छे लेवल से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझे। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को वो 10% की छूट देता है। मतलब अंकित मूल्य पर, छूट कहने की जरूरत नहीं, अंकित मूल्य पर दी जाएगी, वैसे क्वेश्चन में लिखी भी होती है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, आप
सीपी को 100 मान लीजिए, तो दोस्तों एमपी आपका 125 हो जाएगा। आपके सवाल में बोला है कि 25% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 125 हो जाएगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं। अब 125 हो चुका है। अब दोस्तों 10% का बट्टा हमको चाहिए, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है दोस्तों। 10% 125 का 10% 12.5, और जब 12.5 आप कम कर देंगे 125 में तो हमारा 112.5 आ जाएगा दोस्तों। और बट्टा देने के बाद जो निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस 112.5 आ चुका है। कोई चीज़ मैंने खरीदी 100 की थी, बेच रहे हैं 112.5 की, तो आपको 12.5 का लाभ हो रहा है कि नहीं दोस्तों, 12.5 का लाभ हो रहा है। और 100 के अकॉर्डिंग देखने पर कोई चीज़ उतने ही परसेंटेज कहलाती है जो होती है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 12.5% का लाभ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु में 10% का बट्टा देने के बाद भी वो 26% का लाभ कमाता है। कितना? 10% का बट्टा भी देता है और 26% का लाभ भी कमाता है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 280 है तो उसे कितने में खरीदा गया, यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस की कीमत पूछी गई, क्रय मूल्य। तो दोस्तों सिंपल है। तो दोस्तों इसको मैंने फार्मूले में बताया था, फार्मूले से भी समझाया था और बिना फार्मूले के भी समझाया था आपको। मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया था ताकि आपको ज़्यादा मैथ टफ ना लगे। वैसे मैं फार्मूले नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं तो मैं थोड़ा बहुत फार्मूले बता देता हूँ। थोड़ा बहुत क्या, मैंने एक इतना पढ़ाने के बाद एक फार्मूला सिर्फ बताया। तो दोस्तों अंकित मूल्य आपका 280 हुआ, क्रय मूल्य आपको पाना है। 26% लाभ का मतलब दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट तो 126, और 10% डिस्काउंट मतलब दोस्तों 90। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 9 दाहम 90, 9 चौदवाहम 126, और 14 दूना 28, 20 और 20 10 गुणा हो जाएगा, तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना आ जाएगा, 200। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है 200 रुपये, यानी क्रय मूल्य की कीमत 200 रुपये आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना फार्मूले के भी हम लगा दें, किस तरीके से लगाएं, तो दोस्तों देखिएगा बिना फार्मूले के लगाना है। देखिएगा कितना इजी सवाल हम आपको बताते हैं। सिर्फ जो भी मैं क्वेश्चन को इजी कर रहा हूँ वो सिर्फ स्वयं की थिंकिंग है। सवालों को कैसे सोचा जाए, सवालों को बार बार देखा जाए, बार बार पढ़ा जाए, तो कुछ ना कुछ दोस्तों स्वयं से निकलने लगेगा कि क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो कोई टफ नहीं है। चलिए देखते हैं, हम आपको समझाते हैं बिना फार्मूले के क्वेश्चन। दोस्तों देखिएगा एक हमारा तरीका इसमें कितना इजी बैठता है। दोस्तों हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी। दोस्तों हमने कहा है कि 26% का लाभ, तो दोस्तों कोई चीज़ 100 वाली में 26%, इसका 26 होगा, यानी एसपी हमारा 126 जब तक नहीं बनेगा दोस्तों क्लियर नहीं होगा। यानी हमारा एसपी 126, क्रय मूल्य 100, तभी तो 26% लाभ होगा। दोस्तों ये बात पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? 26% लाभ तब होगा जब 100 वाली चीज़ 126 की बिकेगी। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं अलग हम एक चीज़ समझ लेते, 280 हमें दिया गया था अंकित मूल्य, और आपको पता है अंकित मूल्य पर ही हमेशा बट्टा दिया जाता है। दोस्तों ये सारा काम रफ के रूप में हो रहा है, ये जो नीचे कर रहे हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा 280 अंकित मूल्य ये आपके सवाल में दिया है, कोई डाउट नहीं। 100 मैंने स्वयं में माना है क्रय मूल्य, 26% का लाभ, तो वो 100 मानने की वजह से 126 एसपी हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, इसमें तो आपको कोई समझाने की नीड नहीं है। तो अंकित मूल्य पर हमको बट्टा देना है दोस्तों कितना, 10% का। तो दोस्तों इसका 10% कितना होता है, 28। 10% कितना होता है, 28। तो दोस्तों इसमें 28 अगर हम कम करेंगे, 28 कम कर दें, तो देखिए 10 में 8 घटाएं 2, यहाँ पर दोस्तों 7 में 2 गया 5 और ये 2, तो दोस्तों ये 252 आ जाएगा। और 252 जो आएगा, मैंने बताया था जब हम किसी चीज़ का बट्टा दे देते हैं तो जो कुछ भी निकलता है वो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 252। सवाल हमारा दोस्तों सेलिंग प्राइस 252, सवाल का 126, यानी दोस्तों ये वाली वैल्यू 252 आ रही मेरी। कितनी आ रही, 252। जो
आप दोस्तों एक बात और समझिए, ये जो चीज़ मैंने मानी ये जस्ट इमेजिनेशन है, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया सवाल में। क्रय मूल्य को 100 मान लिया, 26% लाभ होने के लिए 126 कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल की सिचुएशन है, अंकित मूल्य दिया 280, जिस पर 10% का बट्टा देना था, 10% इसका 28 हुआ, मैंने कम किया तो मेरा SP 252 आ गया। अब दोस्तों मेरा SP जो है वो 252 आ चुका है, सवाल का SP 126 है। ध्यान से देखिए ये दुगना है कि नहीं दोस्तों, दोगुना है तो हमारा CP भी दोगुना हो जाएगा। लो बिना फार्मूले के क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने आपको फार्मूले से बताया था, अब आपका बिना फार्मूले के क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों कुछ नहीं है, फिर भी एक बार ओरल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कैसे सोचेंगे। देखिए आप सोचिए, आपने क्रय मूल्य 100 माना, 26% लाभ सवाल में कहा, इस वजह से SP 126 हो गया। आपके सवाल में ऑलरेडी गिवन है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों आपको 280। 280 में 10% डिस्काउंट देना है दोस्तों। 80 का 10% दोस्तों हुआ 28। 28 कम करेंगे जब 280 में तो 252 आएगा। तो 126 मेरा सवाल में मतलब 126 हमारा SP, सवाल के अकॉर्डिंग SP हो रहा 252, ये दुगना है तो CP भी दुगना करना पड़ेगा। सवाल के अकॉर्डिंग हमको ढलना है, न कि सवाल को अपने अकॉर्डिंग ढालना है। देखिए दोस्तों जितनी भी चीज़ें हम लोग इमेजिन करते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य ऐसा मौजूद आ जाता है कि उस पर हमको कंपेयर कराना पड़ता है। तो ये बात याद रखिए, जब सवाल को हम स्वयं में सोच के थिंकिंग करके कुछ मान के लगाते हैं तो जो सिचुएशन होती है अपनी सिचुएशन को सवाल के रूप में ढालना पड़ता है, न कि सवाल की सिचुएशन अपने रूप में ढालना होता है। दोस्तों हमारा SP 126 था, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग जो SP है वो 252 आया हुआ है। तो 126 का दुगना है तो 100 का भी दुगना CP होगा, यानी सवाल के रूप में हम ढल गए। तो दोस्तों हमारा CP दोस्तों एक फार्मूले से एक बिना फार्मूले से दोनों तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको जो तरीका जिस तरीके का अच्छा लगे वो आप अपने अंदर बिल्कुल कंट्रोल कर लें, ताकि हमेशा के लिए सेफ हो जाए। उसमें फिर डाउट न रहे कि आप भूल गए। एक तो हम इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, उड़ा के नहीं पढ़ा रहे हैं। हम भी चाहे तो उड़ा के पढ़ा सकते हैं। और अगर दोस्तों कभी इमेजिन करो तो मैं आपको बता दूं, मेरे से ज़्यादा उड़ा के कोई क्वेश्चन बताने वाला ही नहीं है। जिस इंसान को सवाल याद होते हो, सॉल्यूशन याद होते हो, आंसर पता रहते हो, उसके लिए सवाल कितनी देर का होता है। मैं तो सवाल देखकर भी आपका नहीं पढ़ता हूँ, एक बार सवाल पढ़ लिया तो वो सेफ हो जाता है। मैं तो सिर्फ इतना देखता हूँ कि सवाल आगे क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से पढ़ें दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है और विक्रय मूल्य 135 रुपये है। तो दर पूछी गई, यानी एक प्रकार से डिस्काउंट की दर क्या है, मतलब छूट कितने % दी गई। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा जो अंकित मूल्य है वो है 162, क्लियर है दोस्तों। और हमारा जो SP है वो है 135। अब आपसे दोस्तों डिस्काउंट पूछा है, तो इसमें क्या समस्या है। डिस्काउंट पूछा है तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं। दोस्तों देखिए कितना कम किया गया है, आप देखिए दोस्तों 12 में 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। यहाँ 5 में 3 2 27 रुपये हमको छोड़े गए हैं। कितने 27। ये 27 रुपये हमको कितने पर छोड़े गए हैं, अगर ये कोई पूछे तो दोस्तों 162 पे छोड़े गए। 162 पे इंटू 100 ये परसेंटेज आ जाएगा और डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू बन जाएगी। तो दोस्तों इसे सॉल्व कर लें। 27 छक्का 162 होता है और 100/6 का मतलब दोस्तों ये हुआ 50/3 और 50/3 का मतलब दोस्तों 16 सही 2/3%। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3% लाभ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देता है जिसके कारण उसे 8% का लाभ होता है। तो बट्टे की दर पूछी गई। दोस्तों सिंपल है, आप दोस्तों देखिए CP को 100 मान ले। CP को आपने 100 मान लिया। अब दोस्तों देखिएगा SP कितना होना चाहिए कि 8% का लाभ हो, यही तो सवाल में बोला है। तो दोस्तों CP आपका 100 है, क्लियर है। तो पहली बात MP,
एमपी 20 बोला गया है कि 20% अधिक अंकित करता है। कितना अधिक अंकित करता है? 20%। तो 100 सीपी है तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आप देखिएगा एसपी क्या लिखें। आपके सवाल में क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। 8% का लाभ। 100 वाली चीज़ जब तक 108 की नहीं बिकेगी तब तक आपको 8% का लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों हमको 8% का लाभ कमाना है तो हमारा दोस्तों एसपी कितना होना चाहिए? 108। सिंपल है दोस्तों। अभी जल्दी में आपको एक छतरी वाला अंकित मूल्य और एसपी बताया है। तो दोस्तों आप देखिए आपको कितनी छूट मिली, ये देखिए पहले आप कितनी छूट मिली है दोस्तों। सॉरी, अंकित मूल्य से एसपी को चेक करेंगे। हमें छूट मिली है दोस्तों 12 रुपए की। अब ये आप बताइए ये 12 रुपए छूट आपको किस पर मिली है? किस पर मिली? अंकित मूल्य पर। यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर वैसे दिया भी जाता है, लेकिन मैं आपसे अगर ये प्रश्न करूं कि ये 12 रुपए आपको छूट किस पर मिली है, तो 12 रुपए छूट 120 पर मिली है दोस्तों। कितने पर? 120 पर। तो 120 पर 12 रुपए छूट मिली इंटू 100। तो दोस्तों हमारा परसेंटेज 12 दाम का 120, 10 दाम 100, यानी 10% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी 10% डिस्काउंट की दर आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट नहीं है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना है, इसमें बहुत बड़ी हमको डिटेल एक बतानी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है दोस्तों, उस पर 2 लगातार बट्टे दिए जा रहे हैं 8% दोस्तों। बुक में आपके RS अग्रवाल बुक में 8% तथा 9% लिखा है, वो 9% गलत है। 8 दोनों कर लीजिएगा। तो 8% के 2 क्रमवार बट्टे देता है। बोला गया यदि इन 2 बट्टों के स्थान पर एकमात्र 16% दिया जाए, यानी 8 के बजाय डायरेक्ट एक 16% का दिया जाए, तो विक्रेता को क्या होगा दोस्तों? ये ध्यान देना, विक्रेता की बात है, यही पढ़ना इसमें कि विक्रेता लिखा कि ग्राहक। दोस्तों आंसर बदल जाते हैं तुरंत। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। किसी चीज़ का अंकित मूल्य दोस्तों 900 है। अब 8% के 2 बट्टे, 8% का मतलब दोस्तों 92/100 पहला बट्टा, फिर 8% का बट्टा 92/100। दोस्तों बट्टा हमेशा 100 में घटता है, ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन कर ले 0 0 92 इंटू 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 761.76। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई, यानी 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा दोस्तों, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब फिर से 900 लिखें। अब बोले डायरेक्ट एक 16% का बट्टा दिया जाए, तो 16% मतलब 84/100। तो 84/100 दोस्तों ये 9 84 हम 756, यहाँ दोस्तों 756 आ चुका है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले आपको उस विक्रेता को इतने रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब कितने रुपए मिल रहे हैं? 756। तो 5.76 रुपए की क्या हो गई दोस्तों? हानि हो गई। 5.76 रुपए की हानि हुई। किसको? विक्रेता को। हमने आपको बताया था इसमें पढ़ने वाला क्या था, विक्रेता लिखा है कि ग्राहक लिखा है। दोस्तों देखिए, पहले विक्रेता को इतने रुपए मिल रहे थे 761.76, फिर उसको मिले 756। तो कम मिले कि नहीं मिले? तो आपका आंसर आ गया 5.76 रुपए की हानि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5.76 रुपए लाभ। दोस्तों ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। हमको दोस्तों क्वेश्चन की एक लिमिट बतानी है कि ये क्वेश्चन की कहाँ तक लिमिट है। जैसे आप कभी कभी अपने प्रतिद्वंदी यानी जिससे आपके अच्छे व्यवहार नहीं होते, आप उसके बारे में जानते कि उसकी पहुंच कितनी है, तो क्वेश्चन की भी पहुंच बनाइए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से आपके दुश्मन ही तो हैं, आपको सिलेक्शन लेने से रोकते हैं, आपकी लाइफ अच्छी होने से रोकते हैं। आप सिलेक्शन लेना चाहते हो लेकिन ये आपको नहीं अगर आ रही तो आपको सिलेक्शन लेने से रोक रही है। तो एक प्रकार से दुश्मन है, तो अपने दुश्मन के बारे में पूरी लिमिट जान लेनी चाहिए। और पूरी लिमिट बताने के लिए मैं आपको पढ़ाने आया हूँ और हर बात आपको समझा रहा हूं। तो हर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो, हर बात समझ लो। दोस्तों जब भी इस तरीके का सवाल एग्जाम में आएगा तो ये दोनों ऑप्शन होंगे,
पहली बात, लाभ और हानि दोनों ऑप्शन होंगे। तो आपको ध्यान देना है विक्रेता को कह रहा है कि ग्राहक। दोस्तों एक छोटा सा शब्द आया है आपके उसमें, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख ले। विक्रेता को क्या होगा, अगर इस विक्रेता की जगह ग्राहक लिखा होता तो तुरंत ऑप्शन हो जाता 5.67 लाभ। दोस्तों रटना अलग है, समझना क्वेश्चन को अलग है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बहुत बार मैं ये ऑफलाइन में क्लास जब मैं लेता हूँ तो ये क्वेश्चन लगभग मैं बोल देता हूँ। तो जो बच्चे दोस्तों नए होते हैं वो तो लगा ही नहीं पाते, उनका तो कोई मैटर ही नहीं है। भाई जो नए हैं, जो बिगिनर हैं, जिनको अभी मैथ नहीं पता है तो वो तो नहीं लगाते हैं, चलो उनकी बात छोड़ो। लेकिन मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे जो सीजीएल प्री मेंस निकाल के आ रहे हैं और मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, उन बच्चों के द्वारा ये गलती होती है। जब भी ये मैं क्वेश्चन बोलता हूँ विक्रेता की जगह मैं ग्राहक बोलता हूँ और उसको एम्फेसाइज करता हूँ, उस पर जोर देता हूँ, फिर भी वो बच्चे 5.76 की हानि कह देते हैं। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये ध्यान देना है। इसको आपको लगा कि ये तो डायरेक्ट आर्य सगवाल का जल्दी से यही आंसर आएगा, अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए, ऐसे ही अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए वहाँ माउस भी गलत चला देते बच्चे। बहुत बार बच्चे यहाँ के बोलते कि सर ये हमसे गलत हो गया गलती से। तो अंतिम प्रश्न जरूर पूछा करें, मतलब ध्यान दिया करें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। दोस्तों ये गलतियाँ नहीं होंगी आपसे अगर आप प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे और लगाएं आप स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज के लिए इतनी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास मेरी कल आएगी उसमें बताएंगे। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए और बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। जो भी आपके सपने हैं वो सफल हो आप, और बहुत अच्छे लेवल पर पढ़िए और आप खुद जान जाएंगे कि आपके सपने सच होने वाले हैं या नहीं है। तो आप उस अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़िए कि आप उन्हें सच कर सको। चलिए दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और एक शब्द आप हमेशा याद रखिए हमारा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आज का पढ़ा आप कल भूल रहे हो तो आपका पढ़ना बेकार है। दोस्तों ये बात आप हमेशा याद रखिए, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मैथ है तो प्रैक्टिस करते रहिए, जीएस है तो आप उसको रिवीजन करते रहिए। जो भी जीएस जीके करंट अफेयर्स जो भी है उसको आप अक्सर रिपीट करते रहिए, और बार बार रिपीटेशन जब आप रखेंगे तो दिमाग उसको बहुत बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है, तो आप भूल नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम जैसे ही आएगा आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी इन बातों का आपको बहुत अच्छे से एक तो समझ तो आया ही होगा, खैर, लेकिन उस पर अमल करेंगे, उस पर सोचेंगे, विचारेंगे और उसको अपने जीवन में शामिल करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए।